नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नीट एग्जाम की। इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1500 बच्चों का री एग्जामिनेशन का ऑर्डर कर दिया है। जो हम शुरुआत से गोपाल जी कह रहे थे कि इस मामले में जो ग्रेस मार्क्स हैं उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। ये सवाल हो रहे थे कि इतने ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनका दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन एक बात और साफ कर दी है कि नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा पूरा। ना, ये एग्ज़ाम होगा सिर्फ उन ग्रेस मार्क वाले बच्चों का। 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दे के पास किया गया या उनको उनके रिजल्ट में ग्रेस मार्क जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के मतलब अब इस ऑर्डर के बाद जो 23 जून को जो एग्ज़ाम होना है उसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके वो ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे और उसके हिसाब से वो नए जो भी रिजल्ट आएगा उसमें वो मार्क्स जोड़ के उनका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उनके रिजल्ट में जो ग्रेस मार्क जोड़ा गया है वो हटा दिया जाएगा। तो यही तो बात सर सरकार शुरू में कमेटी बनाकर कह रही थी कि 1500 बच्चों का हम एग्जामिन कर रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हाँ, तो कि इन बच्चों को एग्जामिन क्या कर रहे हो, कैंसिल दोबारा कीजिए। नहीं, इसमें देखियो पिक्चर क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी। बेसिकली बच्चों का जो क्वेश्चन था या बच्चों की जो मांग थी वो सबसे बड़ी यही थी कि एनटीए ने किसी जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था एग्ज़ाम के लिए उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की थी। उसमें ये था, अभी एनटीए ने ये हवाला दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के आधार पर हमने ये शेड्यूल किया था ग्रेस मार्क देने का। जो ग्रेस मार्क दिया गया क्योंकि बच्चों का कुछ लोगों का टाइम बर्बाद हुआ था तो उस टाइम के आधार पर, लेकिन उस नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि बच्चों को इस आधार पर दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बात एनटीए ने क्लियर की है कि हमने इस आधार पर दिया था। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसमें क्या था, वो लॉ स्टूडेंट के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें उन बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क दिए गए थे बिकॉज ऑफ द टाइम लॉस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया था कि जो टाइम लॉस होगा तो किस आधार पर, कितने टाइम लॉस पर कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये पिक्चर बच्चों के सामने बड़ी ब्लर थी। उस पिक्चर को अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसले आने के बाद ये चीज़ें साफ हुई हैं। लेकिन सर इसके बीच में एक बड़ा बयान भी आया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर है, उनका है कि नीट यूजी पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। वो तो एनटीए ने भी कह दिया था कि लीक पेपर वाला जो मामला है वो तो बिल्कुल खारिज कर दिया था। बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। कल मैं ऊपर आज तक यूट्यूब पर भी कर रहा था, लेकिन वहाँ ये इशू हुआ था कि उस वक्त था कि एफआईआर तो हुई है, लेकिन ये एफआईआर किस दिशा में थी, मैं उसके पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। वो एफआईआर थी पेपर लीक को लेकर। तो पेपर लीक होना एक होता है कि वास्ट लेवल पर लीक होना, एक होता है कि पर्टिकुलर जगह से ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लीक हो गया, एक पेपर 10 बच्चों तक चला गया, 10 से 20 तक चला गया और वहाँ 20 के वो एक बिजनेस था, बस 20 तक गिरा और 20 या 25 छात्र उससे लाभान्वित हुए। एक पेपर लीक ये भी होता है। तो इसको अगर पेपर लीक की हल्की सी भनक हमें बिहार में दिख रही थी तो क्या इसको पेपर लीक ओवरऑल नहीं माना जाए? आप उस बिहार वाली जो रिपोर्ट है उसको अगर गौर से देखेंगे तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि पेपर लीक की रिपोर्ट आई है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी अभी वो जो अथॉरिटी मैं पढ़ देता हूँ जो बिहार वाला मामला था दोस्तों, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर आर कलेक्टेड फ्रॉम प्रिंटिंग फर्म इन नोडल लोकेशन ऑफ एनटी इन डिफरेंट स्टेट फ्रॉम वेयर दे आर सेंट टू लोकल बैंक्स में जाने थे पेपर। ये बता रहे हैं कि ये सर ब्रीच है बिटवीन प्रिंटिंग फर्म टू एग्जामिनेशन सेंटर। वहाँ ब्रीच हुई है कहीं बीच में, मतलब बीच में कहीं लीकेज है। ये आरोप लगा है सर। और आरोप क्या मतलब, ये तो बिहार पुलिस का तो ये कहना है, जो वहाँ की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है जो कर रही है, कि द सेम गैंग वॉज इन्वॉल्व इन लीकिंग क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी टीआरसी का एक पेपर लीक हुआ था, ये भी इन्होंने किया था। अब सुनिए, साथ साथ ये भी कह रही है कि जो लॉजिस्टिक प्राइवेट एजेंसीज वर कॉम्प्रोमाइज लीडिंग टू द लीक। हाँ, तो यानी कि वहाँ पे कहीं कोई लालच या कहीं कुछ दिया गया जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लीक हुआ नहीं हुआ नहीं, लेकिन इसमें यह है कि ये पुलिस के पास ये शिकायतें गई हैं कि ये हुआ है। मतलब ये शिकायतें हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, यहाँ पे इस तरह से पेपर लीक हुआ है, लॉजिस्टिक लेवल पे यहाँ पे गड़बड़ी है, लेकिन ये सब आरोप हैं।
अभी किसी भी तरीके से कोई भी अथॉरिटी या पुलिस इस बात को कंफर्म नहीं कर रही कि हाँ ऐसा ही हुआ है। वो केवल ये आरोप लगाए गए हैं और उसको पुलिस ने ये कहते हुए दर्ज किया कि हाँ हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर इसमें कोई सत्यता पाई जाएगी तो उसके फर्दर कार्रवाई की जाएगी। ये है तो इसका मतलब जो सरकार कह रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो एक ही बात एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। तो लेकिन जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं बेसिकली एक तरह से कहा जाए उनको न्याय मिला है नहीं मिला है? नहीं, बच्चों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। अब अगर ये कहना चाह रहे हैं इनजस्टिस नहीं हुआ है कि नहीं, बिल्कुल बच्चों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। और जो एनटीए ने जो पिक्चर क्लियर की है इससे और चीज़ें साफ हो गई हैं अब कि अब एग्जाम सिर्फ उन बच्चों का होगा जिनके ग्रेस मार्क को लेकर। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे इसमें पास हुए। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें बात के बतंगड़ पर चली गई है। उन बच्चों को ज़बरदस्ती या तो कुछ लोगों को अपना टूल बनाया गया या कुछ लोगों को इसको केवल कहते हैं ना अट्रैक्शन लेने के लिए कि भाई हम सुर्खियों में आ जाएं। ये सारी इसमें जो आप बयान दे रहे हैं, आर यू श्योर अबाउट इट सर? क्योंकि कई बच्चे आपके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। वो बिल्कुल हो सकता है नहीं, लेकिन इसमें यह है कि ये किसी भी तरीके से पहले दिन से ये बात क्लियर थी कि इसमें पेपर लीक नहीं है। ये बात अथॉरिटीज़ ने पहले दिन से कहनी शुरू कर दी थी। हाँ, कुछ जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए ये बात जरूर उठी थी कि हाँ इसमें पेपर लीक भी हो सकता है। चलिए खैर, इस मामले में एक जो बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1500 बच्चों के एग्जामिनेशन दोबारा एग्जाम कराने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अब एग्जाम होगा और ग्रेस मार्क्स वाला जो इशू है वो खत्म होगा। ये एग्जाम होगा 23 जून को और उसी वीक शायद 30 जून से पहले इसका रिजल्ट भी आ जाएगा ताकि जुलाई में जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसमें कहीं कोई किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना आए। बाकी छात्र क्या सोचते हैं अपने कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।